मानसिया पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएनएस क्लास है और इसका टॉपिक है जॉइंट्स ऑफ रिस्ट। हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देख रहे थे जॉइंट्स ऑफ रिस्ट और आज हमारा जॉइंट्स ऑफ रिस्ट में का लास्ट जॉइंट रह गया है जिसका नाम है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। स्टार्टिंग से हमने देखा है कि जॉइंट्स क्या है, ये आर्टिकुलेशन है जहाँ दो बोन्स आर्टिकुलेट करते हैं, कनेक्शन करते हैं। तो जॉइंट्स को हमने तीन ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया था जिनका नाम था सेमी मूवेबल, इमूवेबल एंड मूवेबल जॉइंट्स। इसका जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर किया था हमने। फिर बाद में देखा हमने उसके सब क्लासिफिकेशन, उसके फंक्शंस देखे थे हमने, क्या क्या फंक्शंस है। उसके बाद स्टार्ट किया था हमने मेजर जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी, मीन्स हमारे पूरे होल बॉडी में मेजर जॉइंट्स कौन से, इंपॉर्टेंट जॉइंट्स कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है 13 जॉइंट्स। आपको बताया मैंने इसके पहले भी, जैसे कि शोल्डर है, एल्बो, फिर रिस्ट, स्पाइन, हिप, नी, एंकल, ये क्या है, मेजर जॉइंट्स है, मेन इंपॉर्टेंट जॉइंट्स है। अब इसके अलावा भी बाकी जो बॉडी में जॉइंट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपेरेटिव जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये 13 जॉइंट्स है वो होते हैं। अब हमने बताया था कि होल बॉडी में हमारे 360 जॉइंट्स होते हैं। अब 360 जॉइंट्स, इसको भी हमने डिवाइड किया है 5 ग्रुप में। जॉइंट्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, जॉइंट्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, जॉइंट्स ऑफ थोरैक्स, जॉइंट्स ऑफ स्पाइन, जॉइंट्स ऑफ पेल्विस, ऐसे अलग अलग 5 ग्रुप में इसको डिवाइड किया था हमने। और उसमें से एक ग्रुप हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है जॉइंट्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। जॉइंट्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी ये टोटल 86 जॉइंट से बना होता है और ये 86 जॉइंट्स को भी हमने फिर और सब डिवीजन किया, उसका सब क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट था जॉइंट्स ऑफ शोल्डर। जॉइंट्स ऑफ शोल्डर में कौन से जॉइंट देखे थे हमने? acromioclavicular joint and glenohumeral joint. करेक्ट। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट मीन्स हमारे स्कैपुला बोन में का जो एक्रोमियम प्रोसेस है वो जॉइंट करता है, कनेक्शन करता है हमारे क्लेविकल बोन से उसके लैटरल पार्ट से। तो ये जॉइंट का काम रहेगा हमारा बैक साइड और हमारा थोरैक्स मीन्स जो फ्रंट साइड है हमारा, उसको कनेक्शन करना। सेकेंड था ग्लेनोह्यूमरल, मीन्स यहाँ पर ह्यूमरस का हेड कनेक्शन कर रहा है और स्कैपुला में से जो ग्लेनट कैविटी है वो कनेक्शन कर रही है और बनता है यहाँ पे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। ये जॉइंट का काम है हमारे अपर एक्सट्रीमिटी को हमारे ट्रंक से इसको कनेक्शन करना। फिर इसके बाद देखा था हमने जॉइंट्स ऑफ एल्बो, जिसमें 6 अलग टाइप्स के आर्टिकुलेशन है और 3 मेन जॉइंट्स है। वो 3 जॉइंट्स का नाम क्या है? ये 3 जॉइंट हैं, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट यस, एंड ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ओके, देन प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। करेक्ट। एल्बो में 3 मेन जॉइंट्स देखे थे हमने। फर्स्ट है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, मीन्स यहाँ पर हमारे आर्म में का जो ह्यूमरस बोन है वो कनेक्शन कर रहा है फोर आर्म से और फोर आर्म में से रेडियल बोन से। तो उस आर्टिकुलेशन को, कनेक्शन को बोलते हैं ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। सिमिलरली उसके बाजू में होता है अल्ना, तो उससे भी कनेक्शन करेगा, तो उसका जॉइंट का नाम पड़ जाएगा ह्यूमरो अल्ना जॉइंट। मीन्स यहाँ पे हमारा आर्म और फोर आर्म कनेक्ट हो रहे हैं। और थर्ड था प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, मीन्स हमारे जो रेडियस और अल्ना बोन है उनका प्रॉक्सिमल साइड, प्रॉक्सिमल एंड ये हमारे एल्बो में रहता है और वो वहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसी नाम है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। और उसके बाद देखा हमने रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में देखा हमने कंप्लीट 8 जॉइंट्स रहते हैं और इसमें के 7 जॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम लोग अभी 8 जॉइंट देखने वाले हैं।
तो 7 जॉइंट्स कौन से बताए थे मैंने? सर अल्नो कार्पल जॉइंट, ओके डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, DRUJ उसको बोला जाता है, हाँ रेडियो कार्पल जॉइंट, ओके देन स्कैफो ट्रेपेजोइडल STT जॉइंट, करेक्ट देन वन इंटरकार्पल जॉइंट, ओके उसके अलावा ये ट्रेपेजियो मेटाकार्पल जॉइंट। यस ठीक है। तो 7 कौन से देखे हमने? फर्स्ट देखा हमने DRUJ मीन्स डिस्टल रेडियो अल्ना जॉइंट, मीन्स इस जॉइंट पे हमारा रेडियस और अल्ना का डिस्टल पार्ट कनेक्शन करेगा। फिर सेकंड देखा इसमें हमने रेडियो कार्पल जॉइंट, मीन्स इस जॉइंट में हमारा रेडियस, फोर आर्म में का रेडियस और कार्पल में से जो हमारे कार्पस बोन है वो 3 होते हैं, वो कनेक्शन करेंगे। तो रेडियो कार्पल में कौन से 3 बोन जॉइंट होते हैं कार्पल में से? स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्रैपेजियम, ट्राइपेजॉइड। यस, स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम, ये 3 बोन यहाँ पे कनेक्शन करते हैं हमारे रेडियस से और वो जॉइंट बनता है रेडियो कार्पल जॉइंट। फिर उसके बाद देखा हमने अल्नो कार्पल जॉइंट, यहाँ पर 2 बोन जॉइंट होते हैं हमारे अल्ना से, उनका नाम है लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम। अब ये भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं करते, हमने देखा था इसके कि वहाँ पे आर्टिकुलर डिस्क रहती है, तो उसकी मदद से वो वहाँ पे कनेक्शन करेंगे। फिर इसके बाद देखा हमने मिड कार्पल जॉइंट। मिड कार्पल जॉइंट क्या है? वर्षा जी बताइए आप। मिड कार्पल में 7 बोन का कनेक्शन रहता है ओके और वो प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली रो होता है उनका कनेक्शन कार्पल रहता बोन है। से। हाँ, ओके तो उसमें आते हैं स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम में प्रॉक्सिमली होता है और डिस्टल रो में ट्राइपिज्म, ट्राइपोजॉइड एंड कैपिटेट, हेमेट, ये डिस्टली जॉइंट होते हैं। यस करेक्ट। हमारे मिड कार्पल में क्या हो रहा है? हमारा जो कार्पस है उसकी 7 बोन्स यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। तो जो पास में है हमारे रेडियस अल्ना के डिस्टल साइड के पास, तो वो होता है प्रॉक्सिमल कार्पल बोन्स। तो वो 3 बोन्स वहाँ पे कनेक्शन करेंगे, स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम। और ऊपर के साइड मीन्स जो मेटा कार्पल के पास में है वो है डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन्स, और ये 4 होते हैं ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, कैपिटेट, हेमेट। ये कनेक्शन करेंगे डिस्टली, मीन्स हमारे कार्पल में का जो प्रॉक्सिमल रो है वो डिस्टल रो से कनेक्शन करेगा और उस जॉइंट को बोलते हैं मिड कार्पल जॉइंट। फिर इसके बाद देखा था हमने इंटर कार्पल जॉइंट। अब इंटर कार्पल में सब बोन एक दूसरे से जॉइंट करेंगे, उसके एडजेसेंट साइड, ऊपर नीचे, साइड टू साइड, सभी जगह कनेक्शन होगा, उनको बोलते हैं हम लोग इंटर कार्पल जॉइंट। अभी इंटर कार्पल जॉइंट को भी हमने 3 ग्रुप में डिवीजन किया था। ओके, और उसका नाम था आर्टिकुलेशन ऑफ प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन, आर्टिकुलेशन ऑफ डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन एंड आर्टिकुलेशन ऑफ बोथ रो ईच अदर, जिसका नाम है मिड कार्पल जॉइंट। तो ऐसे उसका भी हमने सर क्लास क्या में मेंशन बताया किया था था। उसमें आर्टिकल ऑफ बोलिए। इंटर कार्पल में थर्ड क्या बताया था आपने? उसमें था थर्ड वाला आर्टिकुलेशन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो विथ ईच अदर या बोथ रो ईच अदर, ओके, जो मिड, जिसे हम लोग मिड कार्पल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 यहाँ पे हमने सेट तैयार किए थे आर्टिकुलेशन के। उसके बाद देखा हमने 3 बोन का ग्रुप है, 3 बोन का कनेक्शन हो रहा है और उनका नाम है स्कैफो ट्रेपेजियो ट्रेपेजॉइडल जॉइंट, जहाँ पर हमारे स्केफॉइड, ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड बोन यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। इनका काम है हमारे मेटाकार्पल और हमारे फोर आर्म को कनेक्ट करना रेडियल साइड से। ओके,
तो हमने फिर देखा था 7th नंबर का, जिसका नाम है ट्रेपेजियो मेटाकार्पल जॉइंट। अब ट्रेपेजियो में क्या था कि हमारा जो थंब है, जिसे हम लोग कार्पो मेटाकार्पल ऑफ थंब भी बोलते हैं, मतलब कनेक्शन ऑफ थंब भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर हमारे सभी कार्पल बोन्स मेटाकार्पल से जॉइंट कर रहे हैं, तो सभी का जो कॉमन नेम है वो कार्पो मेटाकार्पल ही है। लेकिन उसमें से ये जो थंब का है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसमें जो मूवमेंट्स है वो ज़्यादा हो रहे हैं, फंक्शन उससे ज़्यादा है, इस उसको अलग से थोड़ा डिफाइन किया है और वो उस जॉइंट को नाम दिया है ट्रेपेजियो मेटाकार्पल जॉइंट। अदरवाइज वो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ही है बेसिकली। ठीक है, ये यहाँ तक देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। अब आज हम लोग लास्ट इसका पॉइंट देख रहे हैं, लास्ट टाइप देख रहे हैं, जिसका नाम है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। अब ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जहाँ पर हमारे कार्पल बोन्स मेटाकार्पल से जॉइंट कर रहे हैं उस जॉइंट को बोलेंगे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। अब ये जो जॉइंट है इसमें ऐसे इंडिविजुअल इनके नाम नहीं है, डायरेक्टली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे नाम देंगे हम लोग, मिडिल साइड से बाहर की तरफ, थंब साइड से। ओके, क्योंकि हमारा जो मेटाकार्पल है उसको भी हम लोग नाम देते हैं, मेटाकार्पल 1, मेटाकार्पल 2। तो ये जो जॉइंट को है उसको भी हम लोग नाम देंगे, कार्पो मेटाकार्पल 1, कार्पो मेटाकार्पल 2, ऐसे नाम देंगे हम लोग उसको, ताकि हमें वो अच्छी तरह से ध्यान में रहे। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखिए, मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ। ओके, तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमने ये जॉइंट देखा था DRUJ, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, फिर रेडियो कार्पल जॉइंट, फिर अल्नो कार्पल जॉइंट। हाँ, ये बता रहा था आपको मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्पेस है। तो यहाँ पे आर्टिकुलर डिस्क रहता है, फाइबर से बना रहता है आर्टिकुलर डिस्क, वो यहाँ पे बना रहेगा और उसकी मदद से दोनों कनेक्ट करेंगे। मीन्स जब हमारा बाहर की तरफ मूवमेंट होगा, जिसको हम लोग अल्नर डेविएशन बोलते हैं, उस टाइम यहाँ पे कनेक्शन होगा। फिर उसके बाद देखा था हमने मिड कार्पल जॉइंट, ऐसे जो बीच में होता है, ऐसे नीचे का है प्रॉक्सिमल रो और ऊपर का है डिस्टल रो। फिर नेक्स्ट था इंटरकार्पल जॉइंट, मीन्स सभी कार्पल में के जो बीच में के जॉइंट्स है उन सभी का नाम रहेगा वो इंटरकार्पल जॉइंट। उसके बाद देखा था स्कैफो ट्रेपेजियो ट्रेपेजॉइडल जॉइंट, मीन्स ये 3 बोन का जॉइंट। उसके बाद देखा था हमने ट्रेपेजियो मेटाकार्पल जॉइंट, जो ये है। और आज देख रहे हैं हम लोग कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, जो यहाँ पर कनेक्शन पूरा एक साथ। ऐसे जहाँ पर हमारे कार्पल्स मेटाकार्पल से कनेक्शन करेंगे। जब इसमें बोन में हमने देखा था, इसको जब बोन्स पढ़े थे हमने, कार्पल्स मेटाकार्पल्स, तो उस टाइम हमने ये भी देखा था कि कौन सा कार्पल कौन से मेटाकार्पल से ज्वाइन कर रहा है। याद है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो हेमेट किससे ज्वाइन करता है? 4 नंबर एंड 5 नंबर मेटाकार्पल से ज्वाइंट वो करेगा सर। यस। और कैपिटेट? कैपिटेट है ये तीनों से ज्वाइन करता है। सेकंड यस सर। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर और थर्ड नंबर से पूरी तरह से यहाँ पे मिस ज्वाइन हो रहा है, लेकिन जो फोर्थ है उसको स्लाइटली हल्का सा ज्वाइंट होता है, लेकिन मैक्सिमम वो सेकंड और थर्ड से रहेगा। फिर ट्रेपेजॉइड ये कनेक्शन करेगा हमारे सेकंड मेटाकार्पल से, और ट्रेपेजियम फर्स्ट नंबर एंड सेकंड स्लाइटली, तो ऐसे यहाँ पे कनेक्शन करता है। तो सबसे पहले पॉइंट्स लिख लीजिए जॉइंट में, फिर उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। टॉपिक डालिए।
कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। CMC, इसमें लिखिए these joints are 5 joint in the wrist which are located between carpal and metacarpal bones. नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकुलेशन, इसमें लिखिए इट इज फॉर्म बाय द articulation of distal row of carpal bones and the proximal bases bases of the 5 metacarpal bones. नेक्स्ट पॉइंट टाइप, यहाँ पे टाइप कौन सा हो सकता है? सर मेरे हिसाब से सेडल हो सकता है सर। सेडल कैसे होगा? क्योंकि सर दोनों तरफ से मूवमेंट कर रहा है ना वो। नहीं, इसलिए इनको अलग डिवाइड किया गया। देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो है सैडल, क्योंकि ये अंदर बाहर आगे पीछे पूरा मूवमेंट करता है, लेकिन ये इतना मूवमेंट नहीं करते चार। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ये हमारे नकल्स नहीं है। नकल्स इसके आगे है, यहाँ पर जो पूरा मूवमेंट करते हैं आगे पीछे साइड टू साइड। सेमी मूवेबल हो सकता है कभी। नहीं, सेमी मूवेबल नहीं, पूरा मूवेबल है ना ये। टाइप इसका मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल, लेकिन उसमें ग्लाइडिंग आएगा। यस सर। टाइप में लिखना है ग्लाइडिंग। जैसे इनका मूवमेंट होता है यहाँ पे मिड कार्पल की जगह पर, वैसे इनका मूवमेंट होगा। फर्स्ट क्या? जो ट्रेपेजियम से फर्स्ट मेटाकार्पल मीट कर रहा है वहां तो सैडल ज्वाइंट है ना। हाँ, इसलिए तो बाकी चार से अलग है ना। ओके, देखिए ये चारों, ये पांचों भी जॉइंट हमारे कार्पो मेटाकार्पल ही जॉइंट है, लेकिन इसको क्यों अलग किया है फर्स्ट को? क्योंकि उसके मूवमेंट्स ज़्यादा है, उसके फंक्शंस ज़्यादा है, इसलिए उसको अलग से डिफाइन किया है। ये चारों तरफ मीन्स आगे पीछे साइड टू साइड सब तरफ मूवमेंट कर सकता है, लेकिन ये जॉइंट्स नहीं कर सकते। ये हल्का सा घर्षण करेंगे, ग्लाइड होंगे सिर्फ। जब भी फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा, सरकमडक्शन होगा, एडक्शन एबडक्शन, सभी मूवमेंट करेंगे, लेकिन हल्का सा ग्लाइड करेंगे। लेकिन ये पूरा मूवमेंट करता है जो हमारा फर्स्ट है, इसलिए इसको सैडल बोला है। ठीक है, वो सही है। लेकिन हम यहाँ जो टाइप में लिख रहे हैं कार्पो मेटाकार्पल में, हाँ, उसमें खाली ग्लाइडिंग ज्वाइंट ही लिखना पड़ेगा। यस। और ये तो चार तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट लग रहे हैं क्लियरली, नो, उसमें कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल के साथ में ट्रेपेजियम है, हाँ, उसको उसके साथ लिखना पड़ेगा सैडल एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट या ओनली ग्लाइडिंग ज्वाइंट। समझ में तो आ गया? यस यस। हाँ, देखिए इसमें करना क्या है, जब आप लोग कॉमन लिखते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, तो आपको यहाँ पे ग्लाइडिंग और फिर हाँ। आप ब्रैकेट में लिखना है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब इज सैडल जॉइंट। ओके, उसको अलग से डिफाइन करना है, या फिर उसको बताइए वहाँ डिफरेंस है। पे ग्लाइडिंग जॉइंट एक्सेप्ट फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ऐसा डाल दीजिए। ओके ओके, ओके सर। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, उसको अलग से डिफाइन कर दो या फिर उसको एक्सेप्ट डाल दो कि मतलब पहला छोड़कर बाकी सभी ग्लाइडिंग जॉइंट है। क्लियर है?
है। ओके, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मूवमेंट। तो मूवमेंट में सभी आ जाएंगे ये मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, सर्कमडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, STRENTH, strength to the hand, 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 so the hand can perform many activities like grasping, 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 gripping, GRIPING, gripping, holding and holding। तो हमने आज ये यहाँ पे जॉइंट देखा है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, जो हमारे रिस्ट में का भी ये आखिरी जॉइंट है। अभी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट क्या कर रहा है? तो सबसे पहले इसका लोकेशन देखा हमने कि ये 5 जॉइंट्स रहते हैं कंप्लीट, और ये कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में रहते हैं। इनका जो लोकेशन है तो कार्पल और मेटाकार्पल बोन्स के बीच में है, इसीलिए वो आर्टिकुलेशन कर रहे हैं हमारे कार्पल बोन्स का और मेटाकार्पल बोन्स का। अब कार्पल में से जो उनका डिस्टल रो है, ये पार्ट डिस्टल रो के बोन्स का भी डिस्टल पार्ट यहाँ पे कनेक्शन करेगा, और मेटाकार्पल में से उनका प्रॉक्सिमल पार्ट जो उनका बेस रहता है, जैसे आपको बताया था मैंने कि मेटाकार्पल क्या है, ये लॉन्ग बोन है, तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेस, बॉडी एंड हेड। तो उसमें जो बेस पार्ट है वो यहाँ पे आर्टिकुलेशन करेगा। फिर टाइप बताया, ग्लाइडिंग टाइप है, इसमें हल्का से ग्लाइड करता है सिर्फ ये जो 4 जॉइंट्स है एक्सेप्ट फर्स्ट। कॉमनली आप ग्लाइडिंग जॉइंट भी लिख सकते हैं, या आपको उसको अगर क्लेरिफाई करना है तो उसको अलग से मेंशन करिए वहां पर, एक्सेप्ट फर्स्ट जॉइंट और जॉइंट्स ऑफ, या उसमें जब सेंटेंस लिख सकते हैं पूरा, जॉइंट टाइप ऑफ कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट is gliding joint and joint type of carpometacarpal joint of thumb is saddle joint। ऐसा उसको सेंटेंस में भी आप लिख सकते हैं। फिर देखा हमने इसमें मूवमेंट्स, तो मूवमेंट सभी जो मिड कार्पल की जगह पे हो रहा है तो वही सब मूवमेंट्स होंगे यहाँ पर भी। रेडियो कार्पल में भी यही मूवमेंट्स थे, तो यहां से लेकर पूरे मूवमेंट्स एक जैसे ही रहेंगे, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन एंड सर्कमडक्शन। सिर्फ इतना है कि हर इसका रेंज ऑफ मोशन, मतलब जो उनका मोशन का जो रेंज है वो कम ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जो ग्लाइड हो रहा है इसलिए इसका मोशन बहुत कम रहेगा, और वही कंपेयर जब करते हैं हम लोग फर्स्ट से तो इसका रेंज ऑफ मोशन ज्यादा रहता है, इसका मूवमेंट ज्यादा रहता है। फिर देखा इसका फंक्शन हमने, तो फंक्शन क्या है, तो जैसे कि ये पूरे हमारे हैंड को स्ट्रेंथ दे रहा है क्योंकि वो कनेक्शन कर रहा है हमारे मेटाकार्पल और कार्पल का, तो हम लोग बहुत सी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि ग्रास्पिंग, ग्रिपिंग, ग्रिप करना, जैसे हम योगा के टाइम हाथ को ग्रिप करते हैं एक जगह पर, होल्डिंग, कोई चीज को पकड़ना, उसको पकड़ के उठाकर दूसरी जगह रखना, मतलब वहां पे हमको होल्ड करना पड़ेगा, या फिर कोई भी चीज को अगर होल्ड कर रहे हैं हम लोग तो उस दौरान भी हमारे ये जॉइंट का बहुत महत्व है, क्योंकि वही हमारे मेटाकार्पल और कार्पल को जॉइंट करके रख रहा है। तो ऐसे जितनी भी एक्टिविटीज रहेंगी जो हम लोग हाथ से कर सकते हैं तो वो सभी में इनका फंक्शन रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ
जॉइंट्स ऑफ रिस्ट जो 8 टाइप्स के थे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जॉइंट्स ऑफ हैंड, जो टोटल 70 जॉइंट्स होते हैं। अब जॉइंट्स ऑफ हैंड मतलब अब इसमें सभी आ जाएगा, मेटाकार्पल भी और फिर आगे के जो फेलेंजेस है उनके बीच में जॉइंट्स, ये पूरी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सिटी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।